फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में एक ऐसी लेडी की कहानी बताई गई है जिसे उसी के पति ने वेश्याओं के बाजार में बेच दिया और कैसे वो लेडी वेश्यावृत्ति करने के बाद एक सोशल वर्कर बनी। आपको बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी पहले चाहे वेश्यावृत्ति करती हो, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने कमाठीपुरा में रहने वाली लेडीज के लिए इतना कुछ किया कि उसके बाद वो गंगूबाई से गंगू माँ बन गई। इनफैक्ट एक बार तो गंगूबाई काठियावाड़ी ने नेहरू जी से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब ना नेहरू जी दे सके, ना ही उनके सलाहकार दे सके। और तो और नेहरू जी ने उसके बाद से जो कमाठीपुरा में प्रोस्टिट्यूट्स रहती थी उनके उद्धार के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। हम सब जानते हैं कि कमाठीपुरा में रहने वाली प्रोस्टिट्यूट्स की आवाज़ सरकार तक पहुंचाई थी गंगूबाई काठियावाड़ी ने। मुंबई में जब जब कोई पॉलिटिकल सभा होती तो वहां पर गंगूबाई को भी बुलाया जाता था, जहां पर वो कमाठीपुरा की लेडीज की उद्धार के बारे में बात करती थी। और ऐसा ही एक वाक्य है जब गंगूबाई की मुलाकात नेहरू जी से हुई और नेहरू जी ने उनसे कहलवाया कि आप लोग ये सब वेश्यावृत्ति, ये गलत काम क्यों करते हो, आप लोग अपना घर सेटल करके, घर बसाकर अच्छा जीवन जी सकते हो। तो ऐसे में गंगूबाई काठियावाड़ी ने नेहरू जी के सामने ऐसा सवाल किया जिससे खुद नेहरू जी स्पीचलेस हो गए। गंगूबाई काठियावाड़ी ने नेहरू जी को पूछ लिया कि कौन हमसे शादी करेगा, क्या आप हमसे शादी करेंगे, क्या आपके ये सारे सलाहकार मेरी इन बहनों से शादी करेंगे। ये वो सवाल था जिसने नेहरू जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें भी समझ आया कि जिन वेश्याओं को वो घर बसाने की बात कर रहे हैं, उन वेश्याओं के कोठे में हर आदमी जाना तो चाहता है, लेकिन उन वेश्याओं के साथ आदमी घर नहीं बसाना चाहता। एक वेश्या को कोई भी आदमी अपनी बीवी के रूप में नहीं देखना चाहता है, उसके साथ बच्चा नहीं पैदा करना चाहता है और ना ही उसके साथ कोई फ्यूचर बनाना चाहता है। तब से नेहरू जी को समझ आ गया कि वेश्यावृत्ति में जो औरतें हैं उनका फ्यूचर जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। जब तक जवानी है, जब तक शरीर सही है, तब तक इनका काम चलेगा, लेकिन एक एज के बाद ना इनके पास घर होगा, ना परिवार होगा, ना देख रेख के लिए कोई लोग होंगे। और तब से धीरे धीरे वेश्याओं के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए भी सुविधाएं शुरू की गई। कई सारी ऐसी योजनाएं की गई जिससे उनका खाना पानी, दाना पानी चलता रहे। और पता ही नहीं चला कि इतने सालों में कब कमाठीपुरा में रहने वाली लेडीज़ के बड़े बड़े एसोसिएशंस बन गए, एनजीओज आ गए उनकी मदद के लिए। और कह सकते हैं कि अब कमाठीपुरा की ये जो लेडीज़ है ये भी एक वोट बैंक है, ये भी अपने आप में एक ताकत है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो वेश्याओं के लिए भी कुछ न कुछ करती रहती है। हाल ही में उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोविड के दौरान कमाठीपुरा में रहने वाली प्रोस्टिट्यूट्स के घर में खाना आता रहे, उनका राशन चलता रहे, उसके लिए उन सभी के राशन कार्ड्स बनाए, वो भी बिना आईडी प्रूफ के।